वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 10। इसमें हमने पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में। दो त्रिभुज या दो आकृतियां सर्वांग सम कब होंगी? जब उनका आकार और माप दोनों क्या होंगे? समान होंगे, एक जैसे होंगे। और अगर किसी एक आकृति को काट के मैं दूसरी आकृति पर रखूं तो वो उसको पूरा कवर करे, पूरा ढक ले, कहीं से भी ना वो बड़ी रहे ना छोटी, बिल्कुल एग्जैक्ट माप की हो। ठीक है, तो वो सर्वांगसम बन जाएंगे। दो रेखाखंड सर्वांगसम कब हो सकते हैं? जब उनकी लंबाई क्या होगी बेटा? बराबर होगी। और दो कोण कब सर्वांगसम होंगे? जब आपके पास क्या होगा बेटा? उनके एंगल यानी कि कोण की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। आगे देखो, आगे इसने बोला दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर ये चीज उनकी फॉलो हो रही है। इसने बोला कि उनकी जो या तो तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो, या दो कोण एक भुजा बराबर हो, या फिर ये समकोण कर्ण और भुजा बराबर हो, तो उनको क्या बोल देंगे? वो दोनों त्रिभुज कैसी हैं? सर्वांगसम। और जो ये साइन बना हुआ है ना बेटा, ये किसके लिए? सर्वांगसम के लिए। ठीक है, या फिर उनके जो हैं वो सारे के सारे कोण क्या हो जाएं? बराबर। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका लेफ्ट एंगल उसका लेफ्ट के इक्वल होगा, इसका राइट उसके राइट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये बन रहा है ए बी सी पी क्यू आर। ए बी पी क्यू आर, पी क्यू के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, ऐसे। ठीक है, आप देखो कितने तरीके से प्रूव कर सकते हो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो जाए? बराबर। ये ए बी सी, ये पी क्यू आर, तो इसके लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, राइट राइट के इक्वल और बेस बेस के इक्वल। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस 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 रूल। अब आगे देखो, अगला रूल क्या है? एस ए एस। एस ए एस में क्या करना है? ध्यान से देखना, ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर। दो त्रिभुज की कोई भी दो साइड बराबर, ये साइड इसके बराबर, बेस बेस के बराबर, और उनके बीच वाला एंगल क्या हो गया? बराबर। तो आप क्या लिख दोगे? भुजा कोण भुजा से वो क्या हो गए? बराबर। ठीक है, एस का मतलब साइड, साइड यानी कि भुजा, ए का मतलब एंगल, एंगल यानी कि कोण। ठीक है, फिर ए एस ए में क्या होगा? ए बी सी, ये आपका पी क्यू आर। तो अगर कोण ए कोण पी के इक्वल, कोण बी कोण क्यू के इक्वल, और उनके बीच वाली साइड क्या हो जाए? इक्वल, तो ये क्या हो गया? कोण भुजा कोण। ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है, दो कोण और उनके बीच वाली साइड। ठीक है, आगे देखो आर एच एस। आर का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि समकोण। हाइपोटेनस का मतलब होता है, आपको पता है, कर्ण। एस का मतलब होता है साइड, साइड यानी कि भुजा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज के अंदर लगता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का एंगल 90 के इक्वल, और उसका जो कर्ण है वो कर्ण के इक्वल, और उसके अलावा कोई भी साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? आर एच एस। सर्वांग समत्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए और प्रयुक्त नियम भी बताइए। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो यहाँ से क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी सॉरी, सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से मेथड से? एस एस एस। ठीक है, यहाँ देखो, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरा कोण, कोण भी इनके बीच में आया हुआ है, तो त्रिभुज एल एन एम जो है वो कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम होगी किसके? डी ई एफ के। और नियम कौन सा लगा? एस ए एस। यहाँ देखो, अब आगे आप देखो, यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री के बराबर, कर्ण कर्ण के बराबर, और तीसरी कोई साइड, तो कौन सा लग गया? आर एच एस। त्रिभुज लिखती हूँ, त्रिभुज क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंस है किसके? ए सी बी के। कौन सा मेथड लग रहा है?
कौन सा मेथड लग रहा है? बाय RHS। आगे देखो, दो कोण बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो कौन सा लग गया? DEF। सर्वांगसम हो गई किसके? QRP के। कौन से मेथड से? ASA से। क्लियर? तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 10। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।